2021 में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद वैश्विक राजनीति में क्या बदलाव होंगे, ताइवान के साथ अमेरिका कैसे आगे बढ़ेगा, भारत और अमेरिका के बीच क्या डील होंगे, मिडिल ईस्ट एशिया की राजनीति में क्या बदलाव आएंगे और सबसे जरूरी कि जो बाइडेन के शासनकाल में अमेरिका चीन को कैसे सबक सिखाएगा। फिलहाल इन सभी मुद्दे पर अभी केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते ताइवान के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता करके चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुके हैं, जिस पर चीन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल अपना गुस्सा उतारने के लिए ताइवान के मुद्दे पर जाते जाते चीन और अमेरिका के रिश्ते को और भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी महीने में चीन और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ चीनी अखबार सिन्हुआ ने अपने थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि भारत जो बाइडेन के सत्ता संभालने का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि जो बाइडेन की सत्ता संभालते ही भारत ताइवान को लेकर अपने नए नीतियों का खुलासा करेगा और भारत का यह खुलासा चीन की चिंता बढ़ाने वाला होगा। हाल ही में ताइवान ने भारत को दीपावली की शुभकामनाएं दी थी और भारत को बहुत ही प्यारा एशियाई पड़ोसी देश बताया था। अब ऐसे में चीन को इस बात का डर है कि बिना किसी व्यापारिक समझौते की और पर्दे के पीछे रहते हुए भी भारत और ताइवान के बीच $7 अरब से ज्यादा का व्यापार होने लगा है। लेकिन अब मोदी सरकार खुलकर द्विपक्षीय समझौता करके और ताइवान के साथ व्यापारिक समझौते करके अपने व्यापार को $20 अरब तक पहुंचाना चाहता है। अब ऐसे में चीन के जानकारों का मानना है कि भारत और ताइवान के बढ़ते नजदीकियों को रोकना चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक चीन भारत के ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाने में नाकामयाब रहा है। ऐसे में चीन भारत के ऊपर दबाव बनाकर भारत को ताइवान के करीब जाने से रोक पाए, इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन की अपनी ही रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि चीन केवल ताइवान के मुद्दे पर भारत और अमेरिका को केवल धमकियां ही देता रहेगा, जबकि भारत और अमेरिका चीन के धमकियों की परवाह किए बिना ताइवान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाते रहेंगे।